नमस्कार दोस्तों, श्री श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश कुमार सिराधना और आज जालोर का चौहान वंश का दूसरा पार्ट है। पिछला पार्ट डाल दिया, दूसरी क्लास में था और आज है इसका अगला पार्ट। तो देखिए, कल हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था। कीर्तिपाल चौहान था, उसे उपाधि की तो एक महान राजा की उपाधि प्राप्त हुई। साथ में शैव धर्म का संरक्षक मकराना शिलालेख के अनुसार राजस्थान के अबुल फजल है मुनोद नैन सिंह ने कहा था कि तो एक महान राजा की उपाधि दी थी। साथ में मैंने ये कहा था मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। नैन सिंह ख्यात मारवाड़ परगनारी विगत की बात की थी और राजस्थान का गजेटियर की भी बात की थी। तो कल हमने बात की थी 1305 ईस्वी की भी बात कर चुके थे। तो आगे का जो चैप्टर है वो 1308 ईस्वी की घटना की बात करनी है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जालोर दुर्ग की जो कुंजी है ना वो सिवाना दुर्ग है। तो मैंने ये कहा था कि जालोर दुर्ग पर अधिकार करने से पहले सिवाना दुर्ग को जीतना होगा। तो देखिए 1308 ईस्वी की घटना है और इधर है सिवाना दुर्ग। ये सिवाना दुर्ग है, ये जालोर दुर्ग की कुंजी है। इसका निर्माता है वो है वीर नारायण पंवार। तो जालोर सिवाना दुर्ग है, इसका जो प्रशासक ये प्रशासक नियुक्त कर रखा था। और ये प्रशासक कौन था? ये था शीतल देव। और इस शीतल देव का पुत्र आता है और उस पुत्र का नाम है सोम। और इसकी रानी आती है, पत्नी की बात करें तो पत्नी है मेणा दे। और इसी का एक सेनापति आता है और उस सेनापति का नाम है सेनापति है बाहुले पंवार। देखो इधर दिल्ली की बात कर रहे हैं 1308 ईस्वी में। तो देखिए यह है दिल्ली, और दिल्ली का आपको पता ही है 1308 ईस्वी में जो शासक है वो है एकी अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए जैसे अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, अपना सेनापति भेजेगा। अब सेनापति किसको भेजेगा? कोई कमाल का आदमी आएगा सेनापति। तो कमाल का आदमी कौन है? कमालुद्दीन गुर्ग। इस कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में आक्रमण करने के लिए क्या भेजी? सेना भेजी। कहाँ? सिवाना दुर्ग पर। अब देखिए इस बाहुले पंवार को क्या दिया गया? यहाँ पर लालच दिया गया, और लालच देने के कारण इस बाहुले पंवार ने गुप्त रास्ते बता दिए। किसको? कमालुद्दीन गुर्ग, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए जैसे गुप्त रास्ते बता दिए और सेना सिवाना दुर्ग में प्रवेश कर गई, तो यहाँ पर जो विश्वासघात किया वो तो किया बाहुले पंवार ने। तो सेनापति किसका है? शीतल देव का। यहाँ शीतल देव और सोम है, ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। केसरिया शीतल देव के नेतृत्व में हुआ केसरिया, और जोहर हुआ मेणा दे के नेतृत्व में। रानी जो मेणा दे है, इस मेणा दे के नेतृत्व में क्या हुआ? जोहर हुआ। यानी कहने का मतलब है शीतल देव और जो पुत्र सोम है ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और इधर मैं बात कर रहा हूं कि साहब रानी मेणा दे के नेतृत्व में क्या हुआ? यहां पर जोहर हुआ, और केसरिया हुआ था शीतल देव के नेतृत्व में। जब जोहर और केसरिया एक साथ होता है तो ये सिवाना दुर्ग का क्या हुआ? एक साका हुआ। और साका में क्या है? दोनों ये क्या हो गए? प्लस। यानी केसरिया और जोहर जब दोनों एक साथ होते हैं वो होता है साका, और जब एक हो इनमें से वो कहलाता है अर्ध साखा। आपने जैसलमेर दुर्ग में ढाई साखे देखे होंगे, प्रसिद्ध है ढाई साखे। तो वो है वहाँ पर अर्ध शाखा, वहाँ पर केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ था। तो केसरिया और जोहर दोनों साथ हो रहे हैं तो वो कहलाता है शाखा। ये सिवाना दुर्ग का शाखा है। 1308 ईस्वी में आक्रमणकारी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। जैसे ही आक्रमण किया सिवाना दुर्ग, इस सिवाना दुर्ग पर अधिकार हो गया किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल कर रखा
क्या रखा, खेराबाद। ध्यान में रखना, खेराबाद। जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, राजस्थान में 3 दुर्गों के नाम परिवर्तन करेगा। जैसे कि सिवाना दुर्ग की बात करूं तो कर दिया खेराबाद, जालोर दुर्ग की बात करेंगे तो जलालाबाद, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करेंगे तो वो करेगा खिजराबाद। अपने पुत्र खिजर खां को सौंप देगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग और खिजराबाद नाम रख देगा। तो देखिए 1308 ईस्वी की घटना है। 1308 ईस्वी में साका हुआ, कहाँ हुआ, सिवाना दुर्ग पर। आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। सेनापति कौन है, कमालुद्दीन गुरग। यहाँ पर प्रशासक कौन है, शीतल देव, इसका पुत्र सोम। पत्नी कौन है, मेणा दे। सेनापति बाहुले पंवार। बाहुले पंवार को लालच दिया गया, बाहुले पंवार ने गुप्त रास्ते बता दिए, और यहाँ पर शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ, मेणा दे के नेतृत्व में जोर हुआ, और ये किसका रूप लिया, साका का रूप लिया। ये सिवाना दुर्ग में 1308 ईस्वी में क्या हुआ, साका हुआ। और शीतल देव व पुत्र सोम लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। चलो आगे बात करते हैं 1311 ईस्वी की घटना की। और 1311 ईस्वी में जो रणथंभौर दुर्ग पर जालोर दुर्ग पर युद्ध हुआ, तो 1311 ईस्वी की बात कर रहे हैं। इधर कौन सा है, जालोर दुर्ग। इस जालोर दुर्ग का जो शासक है वो आपको पता ही है, कान्हड़ देव चौहान। कान्हड़ देव चौहान। और इस कान्हड़ देव चौहान का अगर बात करें, पुत्र की मैं बात करूं, पुत्र, वो पुत्र है विरमदेव। पत्नी की मैं बात करूं, पत्नी है जेतल दे। यहां पर सेनापति की बात करूं, सेनापति है दयाबिका। देखो दयाबिका। अब हुआ क्या, जैसे ही 1311 ईस्वी में आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, क्या कर रहा है दोस्तों, आक्रमण। कौन से दुर्ग पर, जालोर दुर्ग पर। जैसे जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया, क्योंकि सिवाना दुर्ग पर तो अधिकार हो गया, अब आक्रमण कौन से पर करना है भाई, जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग पर अधिकार हो गया तो अब जालोर दुर्ग पर ही होगा। तो आक्रमण किया, और इस दयाबिका को क्या दिया गया, लालच दिया गया। जैसे दयाबिका को लालच दिया गया, और दयाबिका ने भी क्या बता दिए, गुप्त रास्ते, दुर्ग के गुप्त रास्ते बता दिए। जैसे दयाबिका को लालच दिया गया, गुप्त रास्ते बता दिए, दयाबिका रात को अपनी घरवाली के पास गया और घरवाली को बताया कि मैंने आज गुप्त रास्ते बता दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने मुझे कुछ राशि भेंट की है। तो दयाबिका की घरवाली जो 4 बेलन के दी, दयाबिका बड़ी मृत्यु को प्राप्त। अब जैसे ही दयाबिका की पत्नी जालोर दुर्ग पर पहुंची, वहां पर कान्हड़ देव चौहान को बताने पहुंची, लेकिन उतने में ही उनसे पहले ही जो सेना है वो दुर्ग के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। यहां कान्हड़ देव है, ये लड़ते हो गए वीर गति को प्राप्त, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, वीर गति को प्राप्त। ठीक, वीरमदेव है, जालोर में चौहान वंश की कुल देवी है जिसका नाम है आशापुरा माता। ध्यान में रखना, आशापुरा माता। अलग अलग सिक्कर वालों की कौन सी है, जीर्ण माता है। संबर वालों की कौन सी है, शाकंभरी माता है। और जालोर के चौहान वंश की कुल देवी है वो कौन सी है, आशापुरा माता है। वीरमदेव इस आशापुरा माता के मंदिर के सामने कटार घोंप कर क्या कर ली, कटार घोंप कर हत्या कर ली। यानी वीरमदेव मुस्लिम सेना के हाथों नहीं मरना चाहता था, तो वो अपनी कुल देवी आशापुरा माता के सामने कटार घोंप कर अपनी क्या कर लेता है, हत्या कर लेता है। ठीक है, ये आपका कौन है, वीरमदेव है। ये क्या कर ली, हत्या कर ली। जैसे ही हत्या कर ली, अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और इस जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा, जलालाबाद।
इस दुर्ग का नाम क्या रखा? जलालाबाद रखा। अब देखिए, अब क्या हुआ, क्या इससे जो वीरमदेव है, वीरमदेव की जो गर्दन है, गर्दन काट ली गई और इस अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री है, और पुत्री का क्या नाम था? फिरोजा, उस फिरोजा को सौंप दिया गया। यानी अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री है फिरोजा को सौंप दिया गया, और फिरोजा ने इस जो गर्दन है इसका हिंदू विधि के अनुसार दाह संस्कार किया। दाह संस्कार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार किया, और स्वयं यमुना नदी में कूद गई। कौन सी नदी में? यमुना नदी में कूद गई। दोस्तों अब ये आप ये कहोगे सर ये यमुना नदी इधर की इस साइड में थोड़ी बहती है। दोस्तों बहती है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो यमुना नदी है, एक बात याद रखना, कौन सा? आम दिल। आ से आगरा, मैं से मथुरा और दिल से दिल्ली, ये तीनों शहर है, आगरा, मथुरा, दिल्ली, ये तीनों ही यमुना नदी के किनारे स्थित है। और फिरोजा है वो यमुना नदी में कूदकर अपनी लीला क्या कर ली? समाप्त। दोस्तों याद रखना, एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में, ध्यान में रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में फिरोजा का मकबरा बनाया। अगर पूछ लिया जाए फिरोजा का मकबरा कहाँ है, तो वो मकबरा है कहाँ? जालोर दुर्ग में है फिरोजा का मकबरा। और वीरमदेव कहाँ? दिल्ली, ध्यान में रखना। अब देखिए मैंने क्या कहा, 1311 ईस्वी की घटना है, जालोर दुर्ग है, शासक कांगड़देव चौहान है, पुत्र वीरमदेव है, पत्नी जेतलदे है, सेनापति दहिया बिका है, और इधर दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी, पुत्री कौन है? फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? आक्रमण किया। दहिया बिका को क्या दिया गया? लालच दिया गया। दहिया बिका ने गुप्त रास्ते बता दिए, और साथ में कांगड़देव चौहान ने लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया, और साथ में वीरमदेव ने अपनी कुल देवी आशापुरा माता के सामने कटार घोंपकर अपनी क्या कर ली? हत्या कर ली। दोस्तों याद रखना है, जालोर दुर्ग पर अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का, और जालोर दुर्ग का नाम बदलकर रखा जलालाबाद। अब देखो, फिरोजा का मकबरा पूछे तो बता देना जालोर में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, और फिरोजा ने यमुना नदी में कूदकर अपनी जो लीला है वो समाप्त कर ली थी, और साथ में वीरमदेव का दाह संस्कार है वो दिल्ली में किया गया, किसके द्वारा? फिरोजा के द्वारा। अब आगे, अब सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जानकारी के जो स्रोत हैं वो स्रोत कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिए, जानकारी के स्रोतों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कभी आपने नाम सुना होगा पद्मनाभ, और पद्मनाभ की जो पुस्तक आती है वो पुस्तक कौन सी है? तो जानकारी के स्रोत, ध्यान में रखना, जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला पद्मनाभ, और इस पद्मनाभ की पुस्तक आती है, दो पुस्तक है पद्मनाभ की, कौन कौन सी? वीरमदेव देव सोनगरा, मैंने कहा था सोनगरा शाखा है, सोनगरा रीवात, और कान्हड़ देव प्रबंध, कान्हड़ देव प्रबंध, कान्हड़ देव प्रबंध। दूसरी सर फरिश्ता, फरिश्ता, फरिश्ता की पुस्तक आती है तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता, फरिश्ता। और क्या है? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की पुस्तक आती है खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह। तो दोस्तों जालोर के चौहान वंश की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं वो है पद्मनाभ की पुस्तक है
वीरमदेव सोनग्रारी बात, कानड़ दे प्रबंध, और मैंने कहा फरिश्ता की जो पुस्तक है वो तारीख फरिश्ता है, और साथ में अमीर खुसरो की जो पुस्तक आती है वो आती है खजाइन उल फतवा। तो दोस्तों ये आपके जालोर का चौहान वंश कंप्लीट हुआ, और मेरे हिसाब से पूरा का पूरा जालोर का चौहान वंश आपके हर कंसेप्ट को क्लियर किया गया है। और आप सभी से नम्र निवेदन है कि लाइक को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए